परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, अपनी रसना पवित्र करने वास्ते अते अपना जन्म मरण का चक्कर कट्टण वास्ते सारे ही आखो धन सतगुरु राम सिंह जी। फिर आखो धन सतगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी। सतगुरु राम सिंह जी ने आप बचन किया, उन्हां बचनां तो ये सिद्ध होया कि उदों भी मैं रामचंद्र जी के रूप विच सां ते जिहड़े पुल बनाउण वाले रामगढ़ीए सन ये भी उदों सन नाल। नाल ते नील आदि, इस करके मैं ओहो ही आया ते ओहो ही गां मेरे सेवक नाल आए ने। ऐसे बचन सतगुरु राम सिंह जी दे कथा दे विच आप जी ने अनेक वारी सुने होने ने। साध संगत जी, प्रभु एक है, दो नहीं है, वो इको ही है ते वो वारी वारी किसे किसे रूप विच वो अवतार धारदा है। किस रूप विच वो आउंदा है ये तो एक वखरी गल है। कदी वो भगवान कृष्ण जी के रूप विच आउंदा है, कदी भगवान रामचंद्र जी के रूप विच आउंदा है। सिर्फ ये ही नहीं, साडी आद अते दसम बाणी अनुसार प्रभु कछु का अवतार, कछु कुम्मे का अवतार, मच्छी का अवतार, सूर का अवतार आदि कई रूपों में आया। फिर नरसिंह रूप आया, थम पाड़ प्रगट्यो नरसिंह रूप अनाद। थम पाड़ के जिहड़ा प्रगट होया वो की सी, अद्धा शेर ते अद्धा मनुख, वो की सी। सो वो विलक्षण रूप धार के वक्खो वखरे समय उत्ते सृष्टि विच इस मात लोक ते धर्म स्थापन करन वास्ते आउंदा है। दसवें पातशाह जी का बचन है, धर्म चलावन संते उबारन, दुष्ट समन को मूल उपारन। सो उस वो दसवें पातशाह कौन सी? वो भी प्रभु का अवतार सी ना। सो साध संगत जी, आपां नूं जिन्ने भी साडे प्रभु रूप गुरु अवतार महान पुरुष होए ने भारती संस्कृति विच, भारत की धरती उत्ते, उन्हां महापुरुषां नूं वंडियां पा के ते उन्हां दे नाम उत्ते आपां नूं लड़ना नहीं चाहिदा। उन्हां दे नाम उत्ते तां आपां नूं इकट्ठे हो जाना चाहिदा। उन्हां दे नाम उत्ते समाज विच वंडियां नहीं पाउणियां चाहिदियां। उन्हां दे नाम उत्ते समाज जोड़ना चाहिदा। पर हो तो इस तो उल्ट रहा ना। ये हिंदुआं दा है, सिखां दा है, बौद्धियां दा है, जैनियां दा नहीं। वो जे किसे एक बहुत वड्डे बहु गिणती दे लोकां ने किसे एक महान पुरुष नूं मान लिया तो इहदा ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ उन्हां दा ही हो गया। वो तो सारियां दे ने ना, क्योंकि उन्हां महान पुरुषां ने शुभ सिक्ख्या दित्ती है। गुरबाणी विच श्री आदि ग्रंथ साहिब जी दे विच प्रतख रूप विच पन्ना 1390 उत्ते उचारण किया होया है भट्टां दा, जिहड़ा गुरु साहब ने आप चढ़ाया। बई जे वो गलत सी तो सच्चे पातशाह जी ने बीड़ च क्यों चढ़ा दिता? उत्थे लिखिया, सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो, त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो। फिर अगली तुक विच एक तुक छड्ड के अगे कलयुग वास्ते बचन करते हैं। कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। सो उसे लड़ी दे विच जिहड़ा वो जोड़िया होया जदों इन्हां नूं एक इहदा अर्थ ये भी करते हैं कि सतगुरु नानक सच्चे पातशाह जी वास्ते भट्टां ने कहा कि हे सतगुरु नानक पातशाह, आप जी नूं ये चंगा लगा
कि तुसी सतयुग विच भी अवतीर्ण होए, त्रेते च भी होए, द्वापर विच भी होए। चल जे इस तरह भी मान लईए, जे साडे सतगुरु नानक पातशाह दा ही एक स्वरूप वामन जी, राम जी, कृष्ण जी सी, तो फिर एक रूप हो गया कि ना हो गया? फिर फर्क ही रह गया। अच्छा, भगवान वामन जी, भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण जी, उन्होंने कदी ये नहीं आख्या कि मैं हिंदू हाँ, मैं हिंदुआं दा हाँ, उन्होंने नहीं आख्या। अच्छा, भगवान गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, उन्होंने कदी नहीं बचन किया कि मैं सिख हाँ ते सिखां दा ही हाँ। इसे करके उन्होंने उस समय दे हिंदुआं अते मुसलमानां ने भी मन्निया। तुसी दसो कि जे सच्चे पातशाह जी अपने आप नूं ये बचन कर दिंदे कि मैं सिख हाँ ते सिर्फ सिखां दा हैगा, की फिर मुसलमान सच्चे पातशाह नूं मनदे? कि रायबलार अद्धी अपने राज भाग की जमीन सच्चे पातशाह नूं मत्था टेकदा? कदी नहीं सी टेकदा। सच्चे पातशाह ने तो बचन ही नहीं किया। इसे करके सारी दी सारी आद भीड़ विच एक भी शब्द ऐसा नहीं हैगा, एक श्लोक ऐसा नहीं हैगा जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ सिखां वास्ते उचारिया गया होवे। हिंदुआं वास्ते वखरा उपदेश हैगा, मुसलमानां वास्ते वखरा हैगा। मुसलमान मोम दिल होवे, पंडित सो जो मन प्रबोध है, तो सिखां वास्ते कित्थे है बई? क्योंकि सच्चे पातशाह जी ने अपने आप नूं इन्हां सारियां चीज़ां तो वंड वेरविਆਂ तो उपर रख के उन्होंने लोकाई दा भला कीता ते शुभ उपदेश दिता। सिर्फ सतगुरु नानक सच्चे पातशाह ही नहीं, 10वें पातशाह ने भी जदों पीर भीखन शाह आके 2 कुजियां अगे करदा तो सच्चे पातशाह की बचन करते हैं कि भी तीजी कुजी भी लैके आ, मैं तो सिखां दा हैगा। नहीं बचन किया। हुण पीर भीखन शाह मुसलमान सी ते मुसलमानां दा पीर सी, कोई सधारण जिहा मुसलमान नहीं सी। उन्हों कितों कोई अल्लाह ने जनाया कि कोई इस तरह एक महान पुरुष अल्लाह स्वरूप पैगंबर पैदा होया, वो तां ही उहदे कोल गया ना, होर किसे को नहीं चला गया, होर किसे कोल नहीं चला गया। 10वें पातशाह तो बिना उस वेले 6वें पातशाह दे गुरु अंश सतगुरु नानक पातशाह दे गुरु अंश जिन्हां नूं आपां सिख कह सकदे हां, वो भी तो सारे हैगे सी, उन्हां कोल क्यों नहीं चला गया? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ने, प्रभु ने ये जनाया कि उत्थे अवतार प्रगट होया, मैं उत्थे आया तो उत्थे आ। जिवें सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने बड़ियां नूं जनाया, उन्होंने दर्शन दिते, तो फिर जिवें बाबा बुढ़ा सिंह जी वहां तो आए, वो किवें आ गए, वाव रोले दे पिछे पिछे नदियां लंघ गए, उन्होंने पता ही नहीं लग्या। सो भाव ये हैगा गल करन दा कि सच्चे पातशाह ने उन्होंने जनाया। इसे तरह साईं मियाँ मीर नूं जनाया ते तां वो कुरान शरीफ का पाठ करते करते उठ के सच्चे पातशाह दे दर्शन करन आ गए। जिस गल ते मुरीदां ने इतराज़ भी किया। उन्होंने आख्या जे तुहाडे पिता जी की चिट्ठी आई होवे, तुसीं चिट्ठी पढ़ते होवो ते तुहाडे पिता जी आ जाण ते फिर की करोगे? पिता जी नूं मिलण जाओगे कि चिट्ठी पढ़ोगे? अहे पिता जी नूं ते आंदे उत्थे ते आखे फिर वो खुदा दा रूप आया सी ना, वो जवान जिहा मुंडा थोड़ा हैगा सी, वो हरगोबिंद नहीं सी हैगा, वो खुदा दा रूप सी। हालांकि मुसलमान मनुख नूं नहीं मनदे जिवें असीं मनदे हां, पर उन्होंने सच्चे पातशाह ने कुछ खुदाई नूर विखाया, पैगंबर मन्निया, पीर मन्निया, जो भी किसी भी रूप च उन्होंने मन्निया, तो वो तां ही गए। जे सच्चे पातशाह जी ने उत्थे ये बचन किया हुंदा, किसी भी रूप दे विच सिद्ध किया हुंदा कि मैं तो सिख हैगा, मैं सिखां दा, असीं ते हिंदुआं तो मुसलमानां तो वखरे हो गए हाँ। जे सच्चे पातशाह बचन किया हुंदा, कदी पीर भीखन शाह नहीं सी आउंदा दर्शन करन, कदी साईं मियाँ मीर नहीं सी आउंदा। मैं दावे ना कह सकदा, तुसीं अज करके वेख लो ना, अज तुहाडे कोल किन्ने क आउंदे ने दर्शन करन। नहीं, उन्होंने इस चीज़ तो उपर उठ के साझा उपदेश दिता। और सच्चे पातशाह जी ने किसी नूं ये बचन ही नहीं किया कि तू सिख बन जा। उन्होंने कृपा की, शक्तियां विखाइयां,
ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅਖਵਾਏ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਅਖਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਉਦਣ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਧਾਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ, ਛਕਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਨ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਹਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਿਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀਏ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾੜੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਈਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।